हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैली एक्सपर्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है MIS रिपोर्ट। तो गाइस, इस ट्रेनिंग का आज का लास्ट टॉपिक है MIS रिपोर्ट, जिसका मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसका मतलब कि आपने अभी तक जो भी काम किया टैली के अंदर, उसकी आप रिपोर्ट कैसे कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं है अगर आप वो रिपोर्ट जनरेट ना कर पाए जिसकी आपके सीनियर ने रिक्वायरमेंट, जिसकी सीनियर को रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो रिपोर्ट जनरेट नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए बेकार है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि टैली में से हम कौन कौन से रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। चलिए, इस रिपोर्ट के लिए सबसे पहले हम आते हैं इस वाले पार्ट में। दिस इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में चलते हैं। राइट साइड में हमारे पास टूल बार है। इस टूल बार को हम डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन है ऑल्ट F1 फॉर डिटेल। अगर बैलेंस शीट की आपको डिटेल चाहिए तो आप इसकी डिटेल इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन है F2। इट विल शो योर पीरियड। जितने टाइम पीरियड के लिए आप बैलेंस शीट की रिपोर्ट चाहते हैं उसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1/4 से 1/5, तो मेरे पास 2 मई का डाटा नहीं आएगा। मीन्स मैं इसको अपनी मर्जी से इस डाटा को कॉन्फ़िगर कर सकती हूँ अकॉर्डिंग दिस पीरियड। फिर हमारे पास आता है F7 वैल्यूएशन। ये हम स्टॉक समरी में करेंगे। शेड्यूल 6, अगर आप इस बैलेंस शीट को शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप एक शॉर्टकट की हेल्प से यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू कॉलम। तो अब आप ये देखेंगे स्क्रीन में, बाय डिफॉल्ट मेरी कंपनी के अंदर, हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। मेरी कंपनी स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2020 में और कंपनी की लास्ट एंट्री है 2 मई 2020। मतलब मैंने 2 मई तक का डाटा इसके अंदर फीड किया है। बैलेंस शीट में चलते हैं। हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया था F2 करके। हमने F2 करके आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो जो भी टाइम पीरियड पिक करेंगे उतना ही डाटा आपके पास यहाँ पर शो होगा। ये मेरे पास पूरे फाइनेंशियल ईयर का डाटा आ गया जितना मैंने काम किया। यहाँ पर मुझे एक नया कॉलम बनाना है, मीन्स कंपैरिजन करना है। यू कैन यूज दिस ऑल्ट C। कंपैरिजन करने में मुझे चाहिए कि यहाँ पर मेरे को 1 अप्रैल से 1 ही अप्रैल का डाटा चाहिए। देखिए 2 कॉलम आ गए। ये कॉलम है 1 अप्रैल से 2 मई तक का पूरा डाटा जितना मेरी कंपनी के अंदर है, और ये एक नया कॉलम क्रिएट हुआ जिसमें केवल 1 अप्रैल की डेट का ही डाटा है। तो देखिए आपको ये फिगर का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ऑल्ट C को यूज करके आप कंपैरिजन करने के लिए जितने कॉलम बनाना चाहे यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे अब मैं बनाती हूँ सेकेंड कॉलम। इसमें हम 2 अप्रैल ले लेते हैं क्योंकि एजुकेशनल है तो हमारे पास थोड़ा सा डेट की प्रॉब्लम है, बट इजीली आप इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये देखिए 3 कॉलम हमारे पास आ गए हैं। इसमें पूरा डाटा है, इसमें केवल 1 अप्रैल का डाटा है, इसमें 2 अप्रैल का डाटा है। तो ये ऑल्ट C एक नई ऑप्शन है जिससे आप नए नए कॉलम बना सकते हैं। जितने आपने कॉलम बनाए हैं, अगर उन कॉलम में से किसी भी कॉलम की आप डेट या टाइम पीरियड को चेंज करना चाहते हैं तो आप राइट एरो से आएंगे, पॉइंटर को वहां पर रखेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ऑल्टर कॉलम। इसको मुझे चेंज करना है 1 मई में। एंटर करके सेव कीजिए। देखिए जो 1 अप्रैल का डाटा आ रहा था वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मई में कन्वर्ट हो गया। तो ऑल्ट C से नया क्रिएट करेंगे, ऑल्ट A से आप ऑल्ट्रेशन करेंगे, ऑल्ट D से अगर आप एक एक करके आपने जैसे जैसे कॉलम बनाए हैं इन कॉलम को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज ऑल्ट D। 1 बाय 1 एक एक करके कॉलम अपने आप चले जाएंगे, बैलेंस शीट अपनी ओरिजिनल लुक में आ जाएगी। ये था कस्टमाइज कॉलम जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने भी कॉलम बना सकते हैं, टाइम पीरियड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब आते हैं ऑटो कॉलम, ऑल्ट N। ये हमारे पास सारी की सारी वो सेटिंग है जो टैली की तरफ से प्री डिफाइन है। इस सेटिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे यहाँ पर जो रिपोर्ट देखनी है वो मंथली बेसिस में देखनी है। तो ये देखिए आपने जितना भी डाटा किया है, हमारे पास केवल अप्रैल से मई तक का डाटा है। मई तक की जो भी रिपोर्ट है टैली उसी को आगे फॉरवर्ड कर देगा और आपके पास 12 महीने का डाटा, अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का डाटा आपको 12 मंथ का दिखा देगा। दिस इज अ ऑटो कॉलम। इस ऑटो कॉलम की रिपोर्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। फिर हम एस्केप प्रेस करते हैं तो हम बैलेंस शीट के ओरिजिनल रिपोर्ट में आ जाएंगे। टैली से ही, यहीं से ही, सॉरी बैलेंस शीट से ही अगर आपको इन्वेंट्री की रिपोर्ट देखनी है यू कैन यूज दिस शॉर्टकट की F9। देखिए क्या चाहिए हमें, हमें ये चाहिए कि हमको गोडाउन की समरी चाहिए। तो चलिए हमने गोडाउन तो चलते हैं। वो ये बता रहा है आपका जितना भी सामान है, अभी तक एक गोडाउन बना हुआ है मेन लोकेशन,
एंटर प्रेस कीजिए। उसमें वो दिखा रहा है कि आपके पास एक ग्रुप है कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर एक है आपके पास कंप्यूटर, यहाँ पर ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं। ये ग्रुप है कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर एक स्टॉक आइटम है डेस्कटॉप। जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि अगर स्टॉक आइटम आप बना रहे हैं उसको किसी ग्रुप के अंदर डालना चाहते हैं तो ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए ये कंप्यूटर हमारा ग्रुप है, डेस्कटॉप हमारी आइटम है। एक दूसरी आइटम है हमारे पास टैली। तो ये जो हमारे पास टोटल स्टॉक पड़ा है 75, ये सारा स्टॉक हमारे कौन से गोडाउन के अंदर है, दैट इज मेन लोकेशन। फिर हम स्केप प्रेस करते हैं, स्केप प्रेस करते हैं, बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट से ही अगर आपको अकाउंट्स की रिपोर्ट देखनी है तो F10 प्रेस कीजिए। यहाँ से हम क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ से चलिए हम चेक करते हैं बिल्स पेबल, क्या मुझको किसी पार्टी की पेमेंट करनी है, एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए हमने लास्ट चैप्टर में आउटस्टैंडिंग बिल वाइज डिटेल करा था, तो ये हमारे पास बिल्स पेबल शो कर रहा है कि रामजी लाल की कंपनी ने पेमेंट करनी है, उसको हमने कितना पे करना है, 2,70,000 रुपीज। फिर स्केप करते हैं, आप बैलेंस शीट में आ गए। फिर यहीं से आपके पास F11 फीचर्स है। तो गाइज ये सारे वो फीचर्स हैं, ये सारी ऑप्शंस हैं जो टैली के अंदर हम पढ़ते हैं, करते हैं। पूरा का पूरा टैली के अंदर जो हम ये करते हैं, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टैटिक्स, इसका पूरा जो है आपके पास 2 से 2.5 महीने का पूरा कोर्स होता है। जितनी ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे हमारे अलग अलग टॉपिक हैं। ड्यूरेशन 10 डेज के इस कोर्स के अंदर मैंने आपको वो वाली ऑप्शन डिस्कस करी है जो हर कंपनी के अंदर इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम नहीं कर सकते, पर ये आपके पास केवल बेसिक की इंफॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास F11 के फीचर्स है। उसके बाद हमारे पास आता है F12 कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ सेटिंग। अगर आप बैलेंस शीट के लुक को चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन एक्टिवेट दीज ऑप्शन फ्रॉम हेयर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे बैलेंस शीट की लुक चेंज हो जाएगी, यू कैन अगेन प्रेस Alt+F। वापस आते हैं, फिर से बैलेंस शीट में आते हैं। देखिए बैलेंस शीट की लुक क्योंकि हमने चेंज कर दी है F12 कॉन्फ़िगरेशन से, तो ये चेंज हो गई है। फिर से F12 प्रेस करते हैं, इसको नो कर देते हैं, जो जो मुझे नहीं चाहिए हटा दीजिए। देखिए बैलेंस शीट मेरी जो है कॉलम वाइज में आ गई, वर्टिकल से हट गई। मुझे अब एक नया फीचर करना है, यहाँ तक का हमने डिस्कस कर लिया। मुझे क्या करना है, इस बैलेंस शीट को मुझे एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। तो बैलेंस शीट को लेके आइए, यहीं पर क्लिक कीजिए एक्सपोर्ट, बैक स्पेस करेंगे, डिफॉल्ट, यहाँ से आप फॉर्मेट पिक करेंगे एक्सेल। आपकी लोकेशन बाय डिफॉल्ट टैली अपने आप पिक करेगा। ये आपके आउटपुट फाइल का नेम है। अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल आप ऑप्शन यस रखेंगे, फॉर्मेटिंग वाली ऑप्शन यस रखेंगे, ओपन एक्सपोर्टेड फाइल यस रखेंगे, नीचे की सेटिंग को एज इट इज रहने देंगे और एंटर प्रेस करके सेव कराएंगे। तो देखिए बैलेंस शीट मेरी टैली से ऑटोमेटिकली एक्सेल की फाइल में चली जाएगी। देखिए एक्सेल में चली गई है। अगर आप मान लीजिए अपने पार्टनर को या किसी सीनियर को भेजना चाहते हैं एक्सेल की शीट में, तो ये डाटा एक्सेल की शीट में आ गया। अगर आपको कुछ चेंज भी करना है तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सेव करके आप जिसको मेल करना चाहें मेल कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपको यहीं से डायरेक्ट मेल करना है तो भी आपके पास ऑप्शन है। बैक स्पेस कीजिए, यहाँ पर अपना जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को फिल कीजिए। इस सर्वर इसको पिक करेंगे, जैसे आप इस फॉर्म को पिक करेंगे, ये अपने जो भी आपकी वो है इसको पिक करेंगे। ये पोर्टल आपका और बाय डिफॉल्ट अपने आप पिक करेगा। यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम, आपकी कंपनी का ईमेल आईडी, आपकी कंपनी का यहाँ पर ईमेल आईडी, पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ पर सीसी में आप उसको लेंगे जिसको आप भेजना चाहते हैं। तो क्या करेगा टैली, बाय डिफॉल्ट बैलेंस शीट से ही आपको आपकी रिपोर्ट जो है वो मेल भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने ये बैलेंस शीट को डिस्कस किया। इसका आपको प्रिंट आउट चाहिए तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट को बड़ा करना है, शॉर्टकट की है Alt+Z। चलिए बाहर आते हैं। जिस तरीके से हमने बैलेंस शीट पे राइट साइड के टूल बार को डिस्कस किया है, सेम उसी तरीके से आप P&L के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। एज इट इज सारे के सारे फीचर्स वही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए अब हम स्टॉक समरी में चलते हैं। ये स्टॉक समरी आ रही है। ग्रुप वाइज रिपोर्ट चाहिए, ग्रुप वाइज रिपोर्ट आ रही है। मैंने कहा ग्रुप वाइज रिपोर्ट आ गई। आइटम वाइज चाहिए, F5 क्लिक कीजिए, देखिए आइटम आ गई। डेस्कटॉप और टैली दो आइटम हैं। ये मेरे पास स्टॉक आइटम है, ये रेट है, इस वैल्यू से स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। यहीं पर मुझे ये देखना है कि किस आइटम में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर उसने ये प्रॉफिट भी दिखा दिया है आपको कि डेस्कटॉप में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 26.03। चलिए इसको हाइड करना है, हाइड कर दीजिए। यहीं पर हमारे पास आता है स्टॉक वैल्यूएशन, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Alt+N प्रेस करेंगे, स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड आते हैं जो हम बीकॉम में पढ़ते हैं, डिफॉल्ट, फीफो, लीफो। तो टैली बाय डिफॉल्ट आपके ये फॉर्मेट भी तैयार करता है।
तो एक हमारे पास स्टॉक का जो हमने वैल्यूएशन का मेथड बैलेंस शीट में छोड़ दिया था वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट इज रेशियो एनालिसिस। टैली अपने आप आपका रेशियो एनालिसिस प्रिपेयर कर देता है। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट कॉलम में आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, राइट साइड में आपके पास रेशियो हैं। तो यहाँ अगर हम अपनी इस कंपनी के रेशियो को देखें तो मेरी इस कंपनी के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, नेट प्रॉफिट 24% है, क्योंकि पहला साल है, इस साल में कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ठीक है। रिकवरी टर्नओवर इन डेज मींस आउटस्टैंडिंग में मैं जो भी सेल कर रही हूँ उससे मुझे जो रिकवरी हो रही है वो डेटर्स मुझे 16 डेज के बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज गुड। इसके बाद हम डिस्प्ले में चलते हैं। दिस वन इज आवर ट्रायल बैलेंस। सेम राइट साइड के टूल बार को आप डिस्कस कर सकते हैं। फाइन। डे बुक में आते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। ऑल्ट F2 पूरे टाइम पीरियड को पिक करेंगे। पूरा डाटा मैंने ले लिया, ये पूरा डाटा है। इस डाटा को आपको पीरियड को चेंज करना है, चेंज कीजिए। कौन सी एंट्रीज चाहिए? मैंने कहा केवल मुझे परचेज के वाउचर चाहिए। एंटर प्रेस कीजिए, देखिए परचेज की एंट्री आ गई। इस परचेज की एंट्रीज को मुझे कॉलम में चेंज करना है तो कर दीजिए कॉलम में चेंज। देखिए ये कॉलम के हिसाब से डाटा आ गया। मुझे कॉलम हटाना है, कॉलम को हटा सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये परचेज की एंट्रीज हैं। मुझे क्या करना है, परचेज नंबर वाउचर नंबर जो 2 है इसके बीच में मुझे एक और परचेज डालनी है, उसको मुझे वाउचर नंबर 2 डालना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आती है इंसर्ट वाउचर। मैंने यहाँ पर पिक करा, मुझे नंबर 2 में ये वाली कैश की परचेज की ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। मैंने यहाँ पर पॉइंटर रखना है, इंसर्ट वाउचर करना है, तो वो इसकी जगह में एक दूसरा वाउचर बना देगा। सीरियल नंबर देखिए परचेज का 2 आ गया, 3 नहीं आया। मीन्स उसने वो जो हमने सेलेक्ट किया था उसको उसने नंबर 3 में कर दिया और नए वाउचर को नंबर 2 में कर दिया। यहां पर हम एक परचेज की एंट्री डाल देते हैं, न्यू रेफरेंस, दैट्स इट। रिपोर्ट को चेक करते हैं तो देखिए रामजी लाल, पहले कैश का जो लेजर था, कैश की जो ट्रांजैक्शन थी, ये नंबर 2 वाउचर पे थी, हमने इंसर्ट किया, तो जो हमने इंसर्ट किया वो नंबर 2 में आ गया, जो नंबर 2 था वो 3 में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं, ये नंबर 5 में है, मुझे इस नंबर 5 के बाद इसके बाद वाउचर चाहिए। इससे पहले चाहिए तो इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद चाहिए तो आप ऐड वाउचर में जाएंगे। देखिए नंबर 6, इस तरीके से आप ऐड भी कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से बैक करते हैं। अगर मुझे ये सारे वाउचर्स में से कुछ लाइनों को रिमूव करना है देन यू कैन यूज रिमूव लाइन्स। देखिए सारी रिमूव, वापस लेके आनी है आप रिस्टोर कर सकते हैं। स्केप करते हैं, डे बुक में चलते हैं, ऑल्ट F2 करते हैं। इसी में हमने देखा कि हमारे पास ये पेमेंट की एंट्री है सैलरी। ये सैलरी की पेमेंट की एंट्री मुझे हर मंथ में बनानी होती है, आप इसी में रखेंगे पॉइंटर। इसका आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, यहीं पर आइए तो हम डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। ऑल्ट 2 कीजिए, एंट्री एज इट इज रहेगी। F2 करके बस आपको क्या करना है, डेट को चेंज करना है, कंट्रोल A। देखिए 1/5 में सैलरी की एंट्री आपकी आ गई। तो आप डुप्लीकेट भी बना सकते हैं डे बुक से, डे बुक को चेंज भी कर सकते हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। डे बुक के बाद आते हैं हम अकाउंट्स बुक्स। कैश और बैंक का लेजर शो करता है यहाँ पर आपको। उसके बाद ये आपने जितने लेजर्स बनाए हैं, अलग अलग लेजर्स की डिटेल हमारे को यहाँ पर शो करता है। पूरे टाइम पीरियड में आपने जितना काम किया है, टाइम पीरियड को पिक कर लीजिए, सारी एंट्रीज आपके पास आ जाएंगी। फिर हमारे पास आता है सेल का रजिस्टर। ये बता रहा है अप्रैल और मई के महीने में आपने ये 2 सेल करी हैं, एक 6,000 की, एक सेकेंड है 8,75,000। इसी तरीके से परचेज रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग हम देख चुके थे, रिसीवेबल पेबल की डिटेल। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मुझे शो कर रहा है मेरी कंपनी के अंदर कितने वाउचर्स हैं। हमने जो एंट्री डाली है गाइस 22 एंट्रीज डाली हैं इस कंपनी के अंदर, 28 ग्रुप हैं, हमने इसमें 11 लेजर बनाए हैं, एक ग्रुप बनाया है, 2 आइटम बनाए हैं, राइट। इसके बाद अगर किसी स्टॉक से रिलेटेड डिटेल देखनी है, किसी भी स्टॉक आइटम का कि कब आपने परचेज किया, कब सेल करा, कितना परचेज कितना सेल, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। सेम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्वेरी बताता है, एक स्टॉक की सारी डिटेल आपको बताता है कि आपने कब परचेज करा, किस रेट में परचेज करा, किससे परचेज करा, किससे सेल करा और कितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। इसी तरीके से कैश फ्लो, फंड फ्लो भी प्रिपेयर करता है टैली। और अगर आप एनजीओ में काम कर रहे हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट भी क्रिएट करता है। अगर आपने एक्सेप्शन रिपोर्ट, कोई लेजर आपने बनाया है, उस लेजर का आपका बैलेंस गलत है तो देखिए कैश,
इसमें क्या मिस्टेक आ रही है? मिस्टेक ये आ रही है कि ये क्रेडिट साइड में शो हो रहा है जबकि कैश को डेबिट साइड में आना चाहिए था। एंटर प्रेस करते हैं, चेक करते हैं क्या गलती करी। देखिए मेरे पास नेगेटिव है, रेड का मतलब है क्रेडिट आ रहा है, मीन्स हमारी कंपनी के अंदर कैश तो है ही नहीं, पर मैं पेमेंट की एंट्री करती जा रही हूँ, तो ये मुझको नेगेटिव शो कर रहा है। इसका मतलब हमने कोई ट्रांजेक्शन गलत डाली है जो हमें सही करनी है। तो गाइज ये था MIS रिपोर्ट जो हम कर चुके। 10 दिन का जो हमारा कोर्स था वो आज कंप्लीट हो चुका है। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, दिस इज अ बेसिक पार्ट ऑफ टैली, और इससे आगे भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मुझे मेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आगे के कोर्स के लिए भी कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिंग, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैं इसके आगे भी आप इसको मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं इसमें GST से रिलेटेड और TDS से रिलेटेड वीडियोस को डालूंगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।